नमस्ते दोस्तों। आज अपन पढ़ने वाले हैं बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर एग्रोन 122 ऑर्गेनिक फार्मिंग फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर जो कल का पेपर होने वाला है उसके गैस पेपर के बारे में। ये सवाल है, इनमें से आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे कल। तो आइए अपन शुरुआत करते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग की। सबसे पहले है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। 4 सिद्धांत होते हैं। प्रिंसिपल यानी सिद्धांत। ऑर्गेनिक फार्मिंग जैविक खेती के सिद्धांत कितने होते हैं? 4। फर्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ, दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ इकोलॉजी, प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस, प्रिंसिपल ऑफ केयर। फर्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ। हेल्थ यानी स्वास्थ्य। अगर अपन अपनी फसल में जैविक खाद का उपयोग करेंगे, फर्टिलाइजर्स, एनिमल ड्रग्स एंड फूड एडिटिव्स का प्रयोग करेंगे तो अपनी फसल है जो अच्छी होगी, जिसे अपन खाएंगे तो अपना कोई नुकसान नहीं होगा, अपन कोई बीमारियों का शिकार नहीं होंगे। और सेकंड है देखो प्रिंसिपल ऑफ इकोलॉजी। इकोलॉजी यानी पारिस्थितिकी, यानी कि कृषि की एक ऐसी प्रणाली से है जिसमें रासायनिक खादों व कीटनाशक दवाओं का प्रयोग न हो, बल्कि उनके स्थान पर जैविक खाद या प्राकृतिक खादों का प्रयोग हो। जैविक कृषि में रासायनिक कीटनाशकों व उर्वरकों का इस्तेमाल करने की बजाय परंपरागत तरीके अपनाकर पर्यावरण के साथ तालमेल बनाए रखना। तीसरा है प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस। फेयरनेस यानी निष्पक्षता। इट शुड build a relationship that ensure fairness regard common environment and life process। अपन अपने जीवन को सुरक्षित और बीमारियों से दूर रखना चाहते हैं तो अपने ऑर्गेनिक फार्मिंग बहुत लाभदायी है। चौथा है प्रिंसिपल ऑफ केयर। देखभाल की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है। केयर यह देखो दोस्तों अपने ऑर्गेनिक फार्मिंग के प्रिंसिपल। इसका सवाल आपको कल 100% देखने को मिलेगा। दूसरा है इंसेक्ट, पेस्ट एंड डिजीज मैनेजमेंट इन नेचुरल फार्मिंग। नेचुरल फार्मिंग के कितने क्या बीमारी है, इनको कैसे बीमारी को दूर करना है, इसके बारे में देखेंगे। और ये सवाल आपको दिखने वाला है कल के पेपर में। देखिए इसमें फर्स्ट है कि बीमारी को दूर करने के लिए क्या करेंगे, ऑर्गेनिक जैविक तरीका क्या है। फर्स्ट है लेडी बर्ड्स। ये लेडी बर्ड्स एक ऐसा जीव है जो क्या करता है, जो बीमारी रोगाणु वाले कीट है जो फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, ऐसे कीटों को ये खा जाता है। और दूसरा तरीका ये भी कि हग एंड ग्रास, अपने खेत के चारों ओर पे ऐसी ग्रास लगा दी जाए जिससे जो अपने खेत की सुरक्षा करता है, जिससे दूर के जीव रोगाणु प्रवेश नहीं करें। तीसरा क्रॉप रोटेशन, यानी कि एक ही खेत में एक ही फसल न बोकर फसल चक्र, यानी कि एक बार गेहूं की फसल बो दी तो दूसरी बार उसी खेत में गेहूं की फसल न बोकर दूसरी फसल बोनी चाहिए, जिससे क्रॉप रोटेशन होगा तो बीमारी बहुत कम लगने की संभावना। तीसरा है नेचुरल पेस्टिसाइड्स, यानी कि अगर खेत फसल को बीमारी लग गई है तो अपने को नेचुरल पेस्टिसाइड्स का उपयोग करना चाहिए, यानी कि नीम के पत्तों का। ये बीमारी फसल की दूर कर सकते हैं। और इसके बाद में देखो दोस्तों सवाल है सर्टिफिकेशन प्रोसेस ऑफ नेचुरल फार्मिंग। इसको आप वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा, ये कल के पेपर में दिखने वाला है। सर्टिफिकेशन प्रोसेस ऑफ नेचुरल फार्मिंग, इसके कितने स्टेप है दोस्तों? इसके स्टेपों को 1 बाय 1 याद कर लीजिएगा। ये स्टेप कल के पेपर में आपको पक्का देखने को मिलेंगे। फर्स्ट है अंडरस्टैंडिंग एंड रिक्वायरमेंट्स, यानी कि ज़रूरत और समझ। और दूसरा है सिलेक्शन एंड सर्टिफाइंग एजेंसी, यानी कि जिस फसल की अपने को सर्टिफिकेशन जिस एरिया का बनाना है तो उनके लिए सबसे पहले क्या करेंगे,
एजेंसी का चयन करेंगे, उसके बाद में एप्लीकेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन करवाएंगे, फिर इंस्पेक्शन एंड इवोल्यूशन होगा, एजेंसी के लोग देखने आएंगे, और फिर शिकायत और करेक्शन, यानी कि जो भी शिकायत है उसका करेक्शन हो पाएगा, और फिर सर्टिफिकेशन ऑफ डिसीजन, ये सर्टिफिकेट बनाना है नहीं बनाना, डिसीजन लेंगे, अंत में रिव्यू होगा। आगे का सवाल है डिफरेंस बिटवीन नेचुरल एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैविक खेती और प्राकृतिक खेती में अंतर। फर्स्ट है जैविक खेती क्या है दोस्तों, देखिए इसमें कि खाद और खाद जैसे जैविक उर्वरक का उपयोग करना, और प्राकृतिक खेती में बाहरी इनपुट्स से पूरी तरह परहेज करता है, यहाँ तक कि जैविक इनपुट से भी। जैविक खेती में दूसरा है देखो जैविक सामग्री के योग पर निर्भर करता है, और जबकि प्राकृतिक खेती में मिट्टी की सतह पर माइक्रोबियल गतिविधि और अपघटन को प्रोत्साहित करता है। तीसरा है जैविक प्रमाणीकरण के लिए विशिष्ट दिशा निर्देशों के अधीन होती है जैविक खेती तो, और प्राकृतिक खेती के लिए कोई दिशा निर्देश नहीं होते हैं, बहुत कम होते हैं, और जैविक खेती थोक खाद की आवश्यकता होती है, जबकि प्राकृतिक खेती में कोई थोक खाद की आवश्यकता नहीं होती। स्थानीय जैव विविधता के आधार पर निर्भरता के कारण कम लागत से अपने मिल जाती है। देखो अगला क्वेश्चन आपको ऐसा देखने को मिल सकता है, चैलेंज इन नेचुरल फार्मिंग, प्राकृतिक खेती के चैलेंज देखो क्या क्या होते हैं। मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग इन इंडिया, यानी कि अपने इंडिया में ये हो सकता है कि लैक ऑफ अवेयरनेस, जागरूकता की कमी, मार्केटिंग प्रॉब्लम्स, शॉर्टेज ऑफ बायोमास, हाई इनपुट कॉस्ट, लैक ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट, लो यील्ड्स, वेस्टेज इंटरेस्ट, सोशल फैक्टर्स, पॉलिटिकल गवर्नमेंट इनएबिलिटी।